गुड आफ्टरनून श्रेया, प्रेम, तन्नू, राहुल, आलोक, शोभित, वरुण, आम्रपाल, अजय, गोपाल, अनुराधा, शिवम, मोहन, सुमित, निधि, प्रियंका, दिव्या, राहुल, मोहिनी, अभिषेक, निधि, सुमित, विनीत, के एम। अब वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। तो फाइनली भाई हम लोग श्लोक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है श्लोक चैप्टर की। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं श्लोक चैप्टर के अंदर, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा, है ना। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक आज स्टार्ट होगा, जैसा कि आप जानते हो, और उस चैप्टर का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, बैठने की व्यवस्था। आज हम पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। ठीक है। एक हमने टॉपिक पढ़ा था रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग में क्या था कि हम पंक्ति में लोगों को बैठाते थे, लेकिन ढेर सारे लोगों को बैठाते थे। लेकिन एक चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि रैंकिंग से डिफरेंट है। हाँ जी। तो अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक की बात करें तो दो टाइप की अरेंजमेंट है जो हमें इस चैप्टर में बनानी है। दो टाइप की अरेंजमेंट है। ठीक है जी। पहली जो अरेंजमेंट है, रैंकिंग चैप्टर बेटा डिफरेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर डिफरेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप की अरेंजमेंट होती है, एक होती है क्लोज अरेंजमेंट और एक होती है ओपन अरेंजमेंट। क्लोज अरेंजमेंट वो होती है जो चारों तरफ से बंद हो, जो चारों तरफ से बंद हो। अब अगर हम बात करें क्लोज अरेंजमेंट की, तो उसमें सर्कुलर फॉर्म भी आती है, उसमें रेक्टेंगल फॉर्म भी आती है, उसमें पेंटागन, हेक्सागन, मतलब कोई भी अरेंजमेंट हो, वो अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद हो। और एक होती है ओपन, जब हम लोगों को पंक्ति में बैठाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, जब हम पंक्ति में बैठाते हैं तो एक सिंगल रो वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है और डबल रो वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, डबल रो लाइक दिस। और इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। ओपन फॉर्म के क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करने हैं हमें, और क्लोज फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग मेथड से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो क्लोज फॉर्म हो या ओपन फॉर्म हो, हम पहले कुछ बेसिक सी टर्म्स सीख लेते हैं। जो बेसिक टर्म्स हमारी यूज होती है सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर, जरा उन टर्म्स को हम जान लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो आप लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं? जी हाँ, पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम वो बेसिक टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्लोज फॉर्म को पढ़ना। अच्छा, अगर हम क्लोज फॉर्म की बात करें तो क्लोज फॉर्म में भी ना तीन टाइप की अरेंजमेंट होती है। क्लोज फॉर्म में भी तीन टाइप की अरेंजमेंट होती है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी वो तीन टाइप है। क्लोज फॉर्म में भी तीन अरेंजमेंट होती है बेटा क्लोज फॉर्म में। एक अरेंजमेंट होती है व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग सेंटर। जितने भी लोग बैठे हैं व्रत के चारों तरफ, सबका फेस सेंटर में है। जितने भी लोग बैठे हैं व्रत के चारों तरफ, सबका फेस सेंटर में है। सेकंड अरेंजमेंट होती है ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। जितने भी लोग बैठे हैं व्रत के चारों तरफ, सबका जो फेस होगा वो सेंटर से बाहर होगा। और जो थर्ड अरेंजमेंट होती है वो मिक्स्ड अरेंजमेंट है, जिसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ होता है और कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर होता है। ये तीसरी अरेंजमेंट है। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं रिगार्डिंग क्लोज फॉर्म। पहला, ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग सेंटर। सेकंड, ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तीसरी जो अरेंजमेंट होती है हमारी वो मिक्स्ड अरेंजमेंट होती है। और इन तीनों ही फॉर्म को सॉल्व करने का जो अप्रोच है, जो तरीका है, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, दो ही अरेंजमेंट है हमारी, क्लोज्ड एंड ओपन। और इन दोनों फॉर्म को हम एक एक करके पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन हमें बनाने हैं, मेंस। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बैंक पीओ मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। बैंक पीओ मेंस में सीटिंग अरेंजमेंट, और इसके बाद जब हम पजल चैप्टर पढ़ेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट पजल से कम
कम से कम 15 से 25 क्वेश्चन आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों चैप्टर से बैंक पीओ में। ठीक है, हालांकि एसएससी रेलवे वगैरह में तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन अब बनते जरूर हैं। आजकल सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है जी हाँ, तो इन तीनों ही फॉर्म को सॉल्व करने का जो अप्रोच है, जो मेथड है, वो बिल्कुल सेम है। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं, जरा उन टर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि मान लो ये सर्कुलर अरेंजमेंट है और यहाँ पे टोटल 8 पर्सन है ना, ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल, सभी लोग वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं, जिसमें से कुछ लोगों का फेस तो सेंटर में है और कुछ लोगों का फेस जो है वो सेंटर से बाहर है। ठीक है, कुछ लोगों का जो फेस है वो सेंटर से बाहर है। ठीक है, हाँ जी, और कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ है। ये मिक्स्ड अरेंजमेंट है। ठीक है, ये मिक्स्ड अरेंजमेंट है। ये पर्सन्स के नाम है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं, उन टर्म्स के मीनिंग जान लेते हैं, क्योंकि अगर हमें उन टर्म्स का मतलब नहीं पता तो फिर हम अपना क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे एग्जाम में। समझ रहे हो? इसलिए वो बेसिक टर्म्स क्या है, जरा पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बेसिक जो टर्म्स यूज होती है वो होती है इमीडिएट नेबर। पहली जो बेसिक टर्म है वो यूज होती है इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर मतलब भैया हमारे निकट कौन कौन बैठा है। इमीडिएट नेबर यानी कि पड़ोसी कौन कौन है। समझ रहे हो? निकट कौन कौन है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, है ना, हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए के निकट कौन कौन है, देन योर आंसर विल बी, ये बताओ ए के पड़ोसी कौन कौन है, ए के निकट कौन कौन बैठा है, ए का निकटवर्ती कौन है। निकट बोलो या निकटवर्ती बोलो या पड़ोसी बोलो, बात एक ही है। निकटवर्ती बोलो या फिर पड़ोसी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, इन सब का मीनिंग एक ही है। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए के निकट कौन बैठा है, ए का निकटवर्ती कौन है। तो भाई अगर हम अरेंजमेंट को ध्यान से देखें, है ना, अरेंजमेंट को ध्यान से देखें तो हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, जो कि ए के बगल में बैठे हैं, है ना। हम ये भी बोल सकते हैं कौन इसके बगल में बैठा है। ठीक है, ये वाला वर्ड भी यूज किया जा सकता है, कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ए के बगल में कौन कौन बैठा है, बी एंड एच, देन योर आंसर विल बी बी एंड एच। बी और एच दोनों ए के निकटवर्ती हैं, ए के इमीडिएट नेबर हैं। एक टर्म्स यूज होता है नेक्स्ट टू ए। हु इज नेक्स्ट टू ए, हु इज नेक्स्ट टू ए, ए के अगले स्थान पर कौन बैठा है, ए के अगले स्थान पर कौन है। अगला स्थान क्या होता है, अगर हम बात करें अगले स्थान की तो अगले स्थान के लिए हम क्या आंसर देंगे, हु इज नेक्स्ट टू ए के अगले स्थान पर कौन बैठा है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो अगला स्थान होता है ना, अगला स्थान बेटा इमीडिएट राइट या फिर इमीडिएट लेफ्ट नहीं होता। ठीक है, अगला स्थान भी इमीडिएट नेबर ही होता है। इमीडिएट नेबर बोले या अगले स्थान पर बोले, इमीडिएट नेबर और नेक्स्ट टू दोनों का मीनिंग सेम है। हम निकटवर्ती बोले या उसके अगले स्थान पर बोले, दोनों का मतलब एक है। हु इज नेक्स्ट टू ए, अगेन हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी एंड एच। ए के अगले स्थान पर कौन है, ए के अगले स्थान पर बी और एच दोनों बैठे हैं। ठीक है, यहां पर ए का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। ठीक है, ए का जो फेस है, ए के फेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे ए का फेस अंदर हो चाहे ए का फेस बाहर हो, इन दोनों ही सिचुएशन में जो आंसर होगा हमारा वो बी एंड एच होगा। ठीक है, ये ए, बी और एच इन तीनों के फेस से हमें अभी तक कोई लेना देना नहीं है, चाहे कहीं भी इनका फेस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक वर्ड यूज होता है बेटा यहां पर इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के तुरंत बाईं ओर कौन है, ए के तुरंत बाईं ओर कौन है, ए के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, ए के तुरंत बाईं ओर। अब बेटा ये जो ए के तुरंत बाईं ओर है ना, ये डिपेंड करेगा बेटा ए के फेस पर। अब हमें ए के फेस से लेना देना है, अब हमें ए के फेस से लेना देना है। एक वर्ड यूज होता है इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट ऑफ ए, है ना, इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के तुरंत दाईं ओर कौन है, ए के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, ए के तुरंत दाईं ओर कौन है, ए के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है।
अच्छा, ये जो दाया है बेटा, दाया भी डिपेंड करता है ए के फेस पर। ठीक है, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, ए के फेस पर डिपेंड करेगा। तो लेफ्ट और राइट ये दो ऐसी टर्म है जो डिपेंड करती है बेटा किस पर, फेस पर डिपेंड करती है कि इनका फेस कहाँ है। लेफ्ट और राइट जो वर्ड है ना, ये डिपेंड करता है फेस पर। अच्छा, अब हमें ए का फेस देखना है। ए का फेस अंदर है, तो जब ए का फेस अंदर है तो यहां पर हमें इमेजिन करना है खुद अपने आप को यहां रखकर। सर अगर स्टेटमेंट में सम मैंगोज आर एप्पल है तो क्या कंक्लूजन में मैक्सिमम मैंगोज आर एप्पल 100% ट्रू होगा? देखो, मैक्सिमम मैंगोज आर एप्पल, ठीक है, या मैक्सिमम, इसको हम, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर हमारे ऑप्शन में पहले हम इसको प्रायोरिटी देंगे गलत, कि ये कंक्लूजन गलत है क्योंकि सम मैंगोज आर एप्पल है, तो हमें ये नहीं पता ज्यादातर मैंगो एप्पल है। अगर स्टेटमेंट में होता कि मैक्सिमम मैंगोज आर एप्पल और कंक्लूजन में होता सम मैंगोज आर एप्पल, तो नो डाउट ये कंक्लूजन 100% ट्रू होता। लेकिन सम को हम मैक्सिमम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम यहां पर थोड़ा डाउटफुल रहेंगे, तो इसलिए हम इस सिचुएशन में इसको गलत कर देंगे। हाँ, अगर मिनिमम होता तो हम इसको सही कर देते। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जो लेफ्ट और राइट होता है ना, वो फेस पर डिपेंड करता है। अब हमें देखना है कि बेसिकली ये जो ए है इसका फेस कहाँ है, और उसके हिसाब से हमें राइट और लेफ्ट को इमेजिन करना है। अगर मैं ए को ध्यान से देखूं तो बेटा ए का फेस अंदर है। अगर ए का फेस अंदर है तो आप अपने आप से इमेजिन करो कि सपोज आपका फेस अंदर है, आप बैठे हुए हो, तो आपका राइट किधर है? सर ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। तो अगर मैं ए के इमीडिएट राइट देखूं तो ए के इमीडिएट राइट पर कौन है? एच है। और ए के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है? ए के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है? बी है। तो ए के तुरंत बाईं ओर कौन है? बी। और ए के तुरंत दाईं ओर कौन है? एच। पहले तो आप इस चीज को समझो, और आप एक काम करो, अब आप हर व्यक्ति का राइट और लेफ्ट डिसाइड करो कि बी का इमीडिएट राइट कौन है, बी का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, सी का इमीडिएट राइट कौन है, इमीडिएट लेफ्ट कौन है, डी का इमीडिएट राइट कौन है, लेफ्ट कौन है, ई का इमीडिएट राइट लेफ्ट कौन है, एफ का इमीडिएट राइट लेफ्ट कौन है, और जी का इमीडिएट राइट लेफ्ट कौन है, और एच का इमीडिएट राइट लेफ्ट कौन है। चलिए साहब, अब आप हर पर्सन का ना इमीडिएट राइट और लेफ्ट डिसाइड करो। हर व्यक्ति का बायां और दायां पता लगाओ कि हर व्यक्ति का बायां और दायां किधर होगा अकॉर्डिंग टू देयर फेस। ठीक है, क्योंकि जो लेफ्ट और राइट होता है वो कंप्लीटली फेस पे डिपेंड करता है। वेयर इज योर फेस? ठीक है, आपका फेस कहाँ है। नेक्स्ट टू और इमीडिएट नेबर ये कभी भी फेस पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, सिलॉक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ जी, उसकी संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार मैंने ए का लेफ्ट राइट लिखा है, आप लोग हर व्यक्ति का लेफ्ट राइट लिख दो। ठीक है, हर व्यक्ति का लेफ्ट राइट लिख दो फटाफट से, ताकि लेफ्ट राइट को लेकर जो भी आपके डाउट हैं वो दूर हो जाएं। ठीक है, लेफ्ट राइट को लेकर जो भी आपके डाउट हैं वो दूर हो जाएं। एक वर्ड यूज होता है फेसिंग, सम्मुख, और एक वर्ड यूज होता है अपोजिट, विपरीत। अच्छा, एक चीज है, आप लोग वो तो पता ही, आप लोग जानते हो ना, ब्लड रिलेशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये जो वर्ड्स होते हैं ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड, वाइल, बट और कॉमा, ये जो वर्ड होते हैं वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शंस, तो ये जो कंजंक्शंस हैं इनके यूज कैसे होने हैं, ये ब्लड रिलेशन चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, जब हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। ठीक है, हाँ जी। हु, हुम, हुज, ये जो वर्ड्स हैं ये सब हम ब्लड रिलेशन चैप्टर में सीख चुके हैं, तो मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पता है ना आपको, हु, हुम, हुज, दैट, हु, हुम, ठीक है, हुज, दैट, विच,
ये जो वर्ड्स हैं ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड, वाइल, बट या फिर सिर्फ कॉमा, ये सारे वर्ड सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर, ये हम ब्लड रिलेशन चैप्टर में सीख चुके थे। चलिए अब हर व्यक्ति का लेफ्ट राइट देखते हैं हम, हर व्यक्ति का लेफ्ट राइट किधर है। अब जरा बी पे ध्यान दो बेटा, बी पर देखो, बी का फेस बाहर है। बी का अगर फेस बाहर है, बी का फेस अगर बाहर है तो बी का जो इमीडिएट राइट होगा बेटा वो होगा सी, और बी का जो इमीडिएट लेफ्ट होगा वो होगा ए। हम अकॉर्डिंग टू फेस राइट और लेफ्ट डिसाइड करते हैं। सी का फेस अंदर है, अगर सी का फेस अंदर है तो उसके हिसाब से सी का जो इमीडिएट राइट होगा वो होगा बी, और इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, डी होगा। डी का फेस बाहर है, डी का फेस बाहर है तो डी का जो इमीडिएट राइट होगा वो ई होगा, डी का इमीडिएट लेफ्ट होगा सी। ई का फेस अंदर है तो ई के हिसाब से ई का इमीडिएट राइट होगा डी, इमीडिएट लेफ्ट होगा एफ। एफ का फेस बाहर है तो एफ का जो इमीडिएट राइट होगा वो जी होगा, इमीडिएट लेफ्ट होगा ई। जी का फेस बाहर है, जी का जो इमीडिएट राइट होगा वो एच, इमीडिएट लेफ्ट होगा वो एफ। ठीक है, एच का फेस अंदर है तो एच का जो इमीडिएट राइट होगा वो होगा जी, और एच का जो इमीडिएट लेफ्ट होगा वो होगा ए। तो हर व्यक्ति का राइट लेफ्ट आपको पता चल गया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब हम बात करते हैं कि फेसिंग का मतलब क्या है, सम्मुख। अगर मैं इस पूरी अरेंजमेंट को ध्यान से देखूं तो अगर मैं आपसे पूछूं हु आर फेसिंग टू ईच अदर, इनमें से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं? इन 8 लोगों में से कौन कौन से व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं? हु आर फेसिंग टू ईच अदर। अगर मैं इन 8 पर्सन को ध्यान से देखूं तो ओनली ए एंड एच आर फेसिंग टू ईच अदर। केवल ओनली ए एंड ई, केवल ए और ई है, केवल ए और ई है जो एक दूसरे को सम्मुख है, जिनका फेस एक दूसरे की तरफ है। इन 8 में से देर आर ओनली 2 पर्सन ए एंड ई हु आर फेसिंग टू ईच अदर, ओनली ए एंड ई। फेसिंग का मतलब होता है वो व्यक्ति जिनका मुख एक दूसरे की तरफ, वो व्यक्ति जिनका मुख एक दूसरे की तरफ हो। समझ रहे हो, जिनका मुख एक दूसरे की तरफ हो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हु आर अपोजिट टू ईच अदर, तो अपोजिट का मतलब है कौन एक दूसरे के विपरीत बैठा है। यहां पर एक दूसरे की तरफ फेस है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। अपोजिट का मतलब होता है कौन उसके सामने बैठा है, सामने कौन बैठा है। समझ रहे हो? तो बेटा अपोजिट में तो ए ई एक दूसरे के अपोजिट है, इसके बाद बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, उसके बाद सी और जी एक दूसरे के अपोजिट है, सी और जी एक दूसरे के अपोजिट है, उसके बाद डी और एच एक दूसरे के अपोजिट है, डी और एच एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट में तो ये चारों हैं, ए ई बी एफ सी जी और डी एच। ठीक है, लेकिन सम्मुख की अगर हम बात करें तो सम्मुख में ओनली ए एंड डी आर फेसिंग टू ईच अदर है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो बेसिक सी टर्म्स हैं ये आपको पता चल गई। सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को शुरू करने से पहले ये बेसिक टर्म्स सबको पता होनी चाहिए, वरना हम सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लोज फॉर्म को बेटा शुरू करने जा रहे हैं। क्लोज्ड फॉर्म, सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहली कौन सी फॉर्म है? क्लोज्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्लोज्ड फॉर्म को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व करूंगा, पहला क्वेश्चन। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हो वो आप लोग बनाना। पहला क्वेश्चन लेकिन मुझे बनाने देना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब आप ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये क्लोज्ड फॉर्म का क्वेश्चन है या ओपन फॉर्म का क्वेश्चन है। सर अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो ये क्लोज्ड फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। 8 एग्जीक्यूटिव JKLMNOPQ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। अच्छा, मीटिंग के लिए बैठे हैं वो लोग, है ना। मीटिंग का मतलब क्या है कि सबका फेस एक दूसरे की तरफ होगा, मतलब ऑल आर फेसिंग सेंटर। सभी लोगों का मुख कहां होगा? केंद्र की ओर होगा। तो ये हमें हिंट मिल गई। मीटिंग का मतलब है इन सभी लोगों का फेस एक दूसरे की तरफ है, मतलब सभी लोग फेस केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये क्लोज्ड फॉर्म है।
तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्लोज्ड फॉर्म की सीटिंग अरेंजमेंट को एग्जाम में कैसे शुरू करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो इन लोगों को कहां बैठाना है ना। इन लोगों को कहां बैठाना है, तो बेटा ये लोग कहां बैठेंगे, ये लोग सर्कुलर टेबल पे बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर्कुलर टेबल बना लेंगे। पहला सबसे पहले तो हमें ये काम करना है क्लोज्ड फॉर्म को शुरू करने से पहले। अगर ये रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठते तो हम रेक्टेंगल बना लेते, पेंटागन के चारों तरफ बैठते तो पेंटागन बना लेते। ठीक है, हाँ जी, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, कितने लोग बैठे हैं सर, 8 लोग बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, 8 लोगों को बराबर की दूरी पर बैठा देंगे। बराबर की दूरी का मतलब है सभी एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे और सबका फेस किधर है, सेंटर की तरफ। सबका फेस हमने कहां कर दिया, सेंटर की तरफ। तो हमने 8 लोगों को बैठा दिया एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, और सब बराबर की दूरी पर बैठे हैं और सबका फेस किधर आ गया, केंद्र की तरफ आ गया। तो क्लोज्ड फॉर्म का क्वेश्चन जब हम शुरू करते हैं तो शुरू करने का ये सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप, यहां से क्वेश्चन हमें शुरू करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो ध्यान से समझ लो अप्रोच क्या है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, अप्रोच है, अप्रोच। ठीक है, अप्रोच समझ आ गई तो आप हर लेवल का सीटिंग अरेंजमेंट बना दोगे। अप्रोच नहीं समझ आई तो हमेशा फंसोगे, इसलिए अप्रोच को ध्यान से सुनो। अभी सिर्फ हम क्लोज्ड फॉर्म की अप्रोच की बात कर रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले सर्कल बनाओ, जितने भी लोग हैं सबको बैठा दो एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए। अब पढ़ो बेटा सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जे पी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। देखो जे जो है वो पी के दाएं और दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले मैं किसको बैठाऊं ये बताओ, सबसे पहले मैं जे को बैठाऊं या पी को बैठाऊं। जे अगर पी के सेकंड राइट पर है, जे अगर पी के दाईं ओर दूसरा है, तो सबसे पहले मैं किसको बैठाऊं, जे को या पी को। सर पी को बैठाएंगे, तभी तो हम पी के सेकंड राइट पे जे को बैठा पाएंगे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्लोज्ड फॉर्म में पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं। हम पहला व्यक्ति यहां भी बैठा सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। पहला व्यक्ति हमारी मर्जी से कहीं भी बैठ सकता है। तो हमने पी को यहां बैठा दिया और जैसे ही हमने पी को यहां बैठाया, इसके सेकंड राइट पे हम जे को बैठा देंगे। अच्छा ये बताओ इसका सेकंड राइट किधर है, इसका फेस अंदर है तो ये इसका राइट हैंड होगा। तो पहला राइट और दूसरा राइट, तो जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। मैंने जे को पी के दाईं ओर दूसरा बैठा दिया। अच्छा हु वर्ड किसके लिए है बेटा, पी के लिए। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, है ना। जो की वर्ड किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि पी के लिए। पी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। बेटा ये जो पी है ना, पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, ये के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब आप ये सोचो कि आप के को कहां बैठाओगे ताकि, अब आप के को कहां बैठाओगे ताकि ये के दाईं ओर तीसरे स्थान पर आ सके। पी को मुझे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठाना है, तो मैं के को कहां बैठाऊं, जहां से ये मुझे थर्ड राइट दिख सके, जहां से ये मुझे थर्ड राइट दिख सके। तो भाई साहब के को हम यहीं तो बैठाएंगे, तभी तो ये यहां से थर्ड राइट, सॉरी गलत गलत गलत, के को हम बैठाएंगे यहां, तभी तो ये के थर्ड राइट पर आएगा। देखो के का दाईं ओर तीसरा, 1 2 3। तो ये पहला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। तो आपने क्या सीखा कि क्लोज्ड फॉर्म में पहला व्यक्ति हमारी मर्जी से बैठेगा और फिर उससे रिलेटेड जो पर्सन है उनको हम बैठा देंगे, उनको हम बैठा देंगे। हमने बैठा दिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। बेटा एम ओ के बाईं ओर दूसरा है, एम ओ के बाईं ओर दूसरा है। एम किसके बाईं ओर दूसरा है, ओ के। अब हम ओ को अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं बैठा सकते। अब ये मत सोचना कि आप अपनी मर्जी से ओ को कहीं भी बैठा दोगे, नहीं बेटा, ओ के बैठने की सिर्फ एक ही जगह फिक्स होगी। तो ओ को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, ओ के सेकंड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा, है ना। ओ के बाईं ओर दूसरा कौन है, एम। एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम नहीं आ सकता। ओ को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, ओ को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम नहीं आ सकता। ओ को मैं यहां भी बैठा सकता हूं। तो बेटा ओ के बैठने की कितनी जगह हो गई, 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। अगर ये क्वेश्चन बेटा बैंक पीओ का होता, अगर ये क्वेश्चन बैंक पीओ का होता, तब हमें पता है क्या करना पड़ता, हमें तीनों पॉसिबिलिटीज को बनाना पड़ता अलग अलग।
हमें तीनों पॉसिबिलिटीज को अलग अलग बनाना पड़ता है। एक पॉसिबिलिटी में मैं ओ को यहां बैठाता, दूसरी पॉसिबिलिटी में मैं ओ को यहां बैठाता, तीसरी पॉसिबिलिटी में मैं ओ को यहां बैठाता, क्योंकि बैंक पीओ के क्वेश्चन बिना पॉसिबिलिटी के सॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए अभी हमें तीन पॉसिबिलिटीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आगे चलो, हो सकता है ओ के बैठने की कुछ और पॉसिबिलिटीज हो जो कि खत्म हो जाए। देखो जो कीवर्ड किसके लिए है, जो की है ओ के लिए, ओ पी और जे के बीच में बैठा है। हु वर्ड किसके लिए है, ओ के लिए, ओ सिट्स बिटवीन पी एंड जे। तो देखो ओ के बैठने की पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। ओ पी और जे के ठीक बीच में, इन्होंने हमें बता दिया कि जो ओ है वो पी और जे के ठीक बीच में है। इसका मतलब बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी ओ की वो सब खत्म कर दो, बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी ओ की वो सब खत्म कर दो और ओ को अपनी जगह बैठा दो। और ओ के बाईं ओर दूसरा कौन है, एम। ओ का सेकंड लेफ्ट, ओ का सेकंड लेफ्ट, एक दो, ओ के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, एम। ओ के बाईं ओर दूसरा कौन है, एम। एम बैठा दिया। अब चलो बेटा आगे, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल इज नॉट अ नेबर ऑफ के और एन। देखो जो एल है ना बेटा, वो के के साथ नहीं आ सकता। अगर एल के के साथ नहीं आएगा, अगर एल के के साथ नहीं आएगा तो फिर मैं एल को कहां बैठाऊंगा। सर अगर एल को मैं के साथ नहीं बैठाऊंगा तो सिर्फ यही जगह बची है एल की बैठने की, सिर्फ यही जगह बची है। अच्छा जो एल है वो ना तो के साथ आएगा, ना ही ना ही बेटा एन के साथ आएगा। जो एल है वो ना तो के साथ आने वाला है और ना ही एन के साथ आने वाला है। तो जो एन है वो यहां नहीं आ सकता, क्योंकि जो एल है वो ना के साथ है ना एन। तो एन को मैं यहां नहीं बैठाऊंगा, फिर एन को मैं यहां बैठाऊंगा। और बचा कौन बेटा, बचा क्यू। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अब इस अरेंजमेंट से रिलेटेड चाहे हमसे 2 क्वेश्चन पूछे चाहे 5, हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे हमने अरेंजमेंट कंप्लीट करी, अब हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जरूरी नहीं है बेटा ऊपर क्यू आए। हमारी जो अरेंजमेंट है, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखूं, के से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारी जो अरेंजमेंट है वो बननी चाहिए के क्यू एल जे ओ पी एम एन, जे ओ पी एम एन। हमारी ये अरेंजमेंट बननी चाहिए। के से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, तो हमारी ये अरेंजमेंट बननी चाहिए। इट डजंट मैटर कि के यहां बैठा है कि यहां 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 यहां, उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। ठीक है, चलिए साहब। तो हु इज अपोजिट टू क्यू, बेटा क्यू के विपरीत कौन बैठा है, हु इज अपोजिट टू क्यू, क्यू के विपरीत बैठा है पी। हु इज अपोजिट टू क्यू, क्यू के विपरीत कौन है, पी। पहला क्वेश्चन। अब इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगला क्या क्वेश्चन है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के बाईं ओर दूसरा कौन है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के बाईं ओर दूसरा कौन है। तो बताओ जे के बाईं ओर दूसरा कौन है, जे के बाईं ओर दूसरा कौन है बेटा, जे का फेस अंदर है, जे के बाईं ओर दूसरा कौन है, सर जे के बाईं ओर दूसरा है पी। जे के बाईं ओर दूसरा कौन है, जे के बाईं ओर दूसरा पी। अच्छा हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में कौन बैठा है बेटा, हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में कौन बैठा है, के और एम के बीच में, के और एम के बीच में एन बैठा है। अच्छा हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ के, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ के दाईं ओर दूसरा कौन है। अगर के का फेस अंदर है तो के सेकंड राइट पे कौन है, सर के सेकंड राइट पे एम बैठा है, के सेकंड राइट पे एम बैठा है। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन, एन के इमीडिएट नेबर्स कौन है, एन के इमीडिएट नेबर्स हैं के एंड एम, एन के इमीडिएट नेबर्स हैं के एंड एम, के एंड एम। तो बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर तो आप चुटकी बजाते दे दोगे। हमारा जो मेन कंसर्न है वो है सिटिंग अरेंजमेंट बनाना। और अरेंजमेंट बनाने का जो अप्रोच मैंने आपको बताया है, सेम आपको वही अप्रोच लेना है ना, सेम वही अप्रोच आपको लेना है जो अप्रोच मैंने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन अब आप खुद से बनाने की कोशिश करो। हाँ जी बनाओ, ये अरेंजमेंट आप खुद से बनाने की कोशिश करो, अपना टाइम लो आराम से।
ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्किल फेसिंग द सेंटर। देखो 8 व्यक्ति हैं, सारे के सारे वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, सबका फेस किधर है, सबका फेस केंद्र की ओर है। तो 8 लोगों को बैठा दो और सबका फेस किधर है, ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग द सेंटर। सभी लोग वृत्त के चारों ओर बैठे हैं और सबका जो फेस है वो केंद्र की तरफ है। सबका फेस कहाँ है, केंद्र की तरफ है। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। हाँ जी, सबके कमेंट आ रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, फालतू बातों पे नहीं। देखो स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो थोड़ा सा समय आपको लगेगा, तो उस समय की परवाह मत करना। स्टार्टिंग में सीटिंग अरेंजमेंट बनाने में थोड़ा समय लगता है, उसको लगने देना, है ना। और धीरे धीरे आपका वो समय कम हो जाएगा और बहुत कम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा और वो वक्त आपको देना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहला पॉइंट पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? सबसे पहला पॉइंट है ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। ए एच के दाएं को चौथे स्थान पर है। बेटा ए किसके दाईं और चौथे स्थान पर है? एच के। ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, तो पहले हमें किसको बैठाना पूरी अरेंजमेंट में? एच को बैठा दो, कहीं भी बैठा दो। अब इसके फोर्थ राइट हैंड पर एच को, इसका फोर्थ राइट, इसका फेस अंदर है तो इसका राइट हैंड इधर होगा। 1 2 3 4, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। वाइल वर्ड किसके लिए है बेटा? वाइल वर्ड है सब्जेक्ट के लिए, यानी कि ए के लिए। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। और वर्ड किसके लिए है? ए के लिए। ए एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है। तो बेटा ये जो ए है ना, ये एफ के सेकंड लेफ्ट पर है। ये जो ए है ये एफ के सेकंड लेफ्ट पर है, एफ के बाईं ओर दूसरा है। अब मैं एफ को कहां बैठाऊं जहां से ये बाईं ओर दूसरा दिखाई दे? सोच के देखो सर, आप एफ को बैठाओगे यहां, एफ को यहां बैठाओगे तभी तो ये एफ के बाईं ओर दूसरा दिखाई देगा। अगर आप एफ को यहां बैठा दोगे ना तो ये एफ के दाईं ओर दूसरा हो जाएगा।
हमें ए को एफ के बाईं ओर दूसरा रखना है, इसीलिए एफ को यहां बैठाएंगे, एफ के सेकंड लेफ्ट पे ए आ गया। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड बी। देखो जो सी है वो एफ के साथ नहीं आ सकता। सी अगर एफ के साथ नहीं आ सकता तो सी की तीन पॉसिबिलिटी है, तीन। अगर ये क्वेश्चन बैंक पीओ का होता तो मैं तीनों पॉसिबिलिटी को अलग अलग बना के चलता, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट हो सकता है सी की बैठने की पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दे। डी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर मान लो ये सी है तो सी के थर्ड राइट पर डी है। सी का थर्ड राइट एक दो तीन, लेकिन यहां तो ऑलरेडी एफ है, इसका मतलब ये वाली संभावना गलत हो गई। अगर यहां पर सी है तो सी के थर्ड राइट पर डी है। सी का थर्ड राइट एक दो तीन, और यहां भी नहीं आ सकता बेटा सी के थर्ड राइट पर कौन, डी। तो ये वाली संभावना भी खत्म हो गई। तो हम 100% कह सकते हैं कि सी यहां है। सी का थर्ड राइट एक दो तीन, और सी के दाईं ओर तीसरा, सी के दाईं ओर तीसरा कौन है, डी है। तो सी के हमने थर्ड राइट पर डी को बैठा दिया। अच्छा जो सी था वो ना तो बेटा एफ के नजदीक बैठा था और ना ही सी बी के नजदीक बैठा है। भैया बी के नजदीक भी नहीं है सी, तो जो सी है वो बी के नजदीक भी नहीं है। तो 100% जो बी है वो यहां आएगा। 100% जो बी है वो यहां आएगा, क्योंकि सी बी के भी नजदीक नहीं है। अगला पॉइंट, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठा। एच है ना, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी हो गया। एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठा। बेटा जो एच है वो जी के अगले स्थान पर नहीं है, तो जी को मैं यहां बैठाऊंगा। और बचा कौन, बचा ई, और ये और हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। भाई साहब बी और डी के बीच में कौन बैठा है, सर बी और डी के बीच में बैठा है एफ। बी और डी के बीच में। हु इज सिटिंग टू द थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। बेटा एफ के दाईं ओर तीसरा कौन है, एफ का फेस अंदर है, एफ का राइट इधर होगा। एफ का थर्ड राइट एक दो तीन। एफ के थर्ड राइट पे कौन है, एफ के थर्ड राइट पर ई है। एफ के थर्ड राइट पर कौन है, एफ के थर्ड राइट पर ई है। एफ के दाईं ओर तीसरा कौन है, एफ के दाईं ओर तीसरा ई है। और क्या क्वेश्चन पूछे हैं, और ये क्वेश्चन पूछे हैं, इनका आंसर दो। डी के पड़ोसी कौन है, हु आर द नेबर्स ऑफ डी। डी के पड़ोसी कौन है, ए एंड एफ। डी के पड़ोसी कौन है, ए एंड एफ। हु इज अपोजिट टू जी। जी के विपरीत कौन है, जी के विपरीत कौन है, सर जी के विपरीत है बी। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है। बताओ ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो बेटा सोच समझकर, इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, पढ़ो।
में है वो एफ के इमीडिएट राइट, ये पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट। हाँ जी बेटा, पांचवा क्वेश्चन समझ आया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सेकंड पर्सन। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट में है। अब ये बताओ, ये जो बी है क्या एच के इमीडिएट राइट में है? सर बी जो है वो एच के इमीडिएट लेफ्ट में है। अच्छा, क्या ए जो है वो एफ के इमीडिएट राइट में है? सर जो ए है ना वो एफ से तो दूर बैठा है। क्या ई एच के इमीडिएट राइट में है? सर जो ई है ना वो एच के इमीडिएट राइट में है, एच के तुरंत दाईं ओर ई है, एच के तुरंत दाईं ओर ई है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्या बेटा ई सी के इमीडिएट राइट में है? सर जो ई है ना वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में है। देखो सी का लेफ्ट है, ये सी के लेफ्ट में है, ना कि सी के राइट में। तो पहला जो व्यक्ति है ना दूसरे के राइट में होना चाहिए, दूसरे के राइट में होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, ई एच के तुरंत दाईं ओर है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट से डर लगता था, आप सोचते थे कि दुनिया में कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब जिंदगी में कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मैं नहीं बना पाऊंगा। तो आज आप अपना वो डर दूर कर लो। आज हर बच्चा क्वेश्चन बना रहा होगा सीटिंग अरेंजमेंट का, हर स्टूडेंट। ठीक है, तो जो अप्रोच मैंने आपको बताई है आप उसी अप्रोच का पालन करें और सीटिंग अरेंजमेंट को तैयार करें। बिल्कुल डर निकाल दो अपने जिंदगी से सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर। बहुत आसान है सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत आसान। ई एच के दाईं ओर होना चाहिए था बेटा, ई एच के राइट हैंड पर है, राइट हैंड पर, लेफ्ट पे नहीं है। देखो एच का राइट, एच का फेस अंदर, तो एच का राइट तो होगा, एच के दाईं ओर है ई, एच के दाईं ओर है ई। ठीक है, क्वेश्चन देखा नहीं? हाँ जी, मतलब स्लॉग्स के लास्ट डे तक आंसर्स आ रहे थे आपके, परफेक्ट, गजब, बहुत बढ़िया। वीओडी से पढ़कर रिवीजन रिवाइज करने के लिए आए हैं। देखो MNPRTWFNH केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, सर्कल बनाओगे, बनाओगे और जितने भी लोग हैं सबको बैठा दो। सबका फेस केंद्र की ओर है, सबका फेस कहाँ है, केंद्र की ओर है। 8 लोग हैं, 8 लोगों को बैठा दो, ऑल आर फेसिंग द सेंटर।
अब सबसे पहला पॉइंट पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। P M के बाईं ओर तीसरा है। देखो P M के बाईं ओर तीसरा है तो पहले मैं किसको बैठाऊंगा? M को बैठाऊंगा। और पूरी अरेंजमेंट में मैं M को कहीं भी बैठा सकता हूँ, कहीं भी बैठा सकता हूँ अपनी मर्जी से। और P इसके थर्ड लेफ्ट पर है। इसका थर्ड लेफ्ट किधर होगा? इसका बायां किधर होगा? अगर इसका फेस अंदर है तो इसका बायां इधर होगा, तो इसके थर्ड लेफ्ट। 1 2 3। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। P को M के बाईं ओर। और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड P के लिए है। P T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एंड वर्ड किसके लिए है? P के लिए है। P सेकंड टू द राइट ऑफ T। P सेकंड टू द राइट ऑफ T। तो ये जो P है ना, ये T के दाईं ओर दूसरा है। ये जो P है ये T के दाईं ओर दूसरा है, ये T के सेकंड राइट पर है। तो मैं T को कहां बैठाऊं? मैं T को कहां बैठाऊं? जहां से ये सेकंड राइट दिखाई दे। सर ऑब्वियस सी बात है, आप T को यहां बैठाओ तभी तो ये यहां से सेकंड राइट दिखाई देगा, तभी तो ये यहां से सेकंड राइट दिखाई देगा। लेफ्ट राइट बेटा अकॉर्डिंग टू फेस, जहां फेस है उसके हिसाब से राइट लेफ्ट देखो अपने अकॉर्डिंग। हमारा फेस अंदर तो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। एन P के दाईं ओर दूसरा है। एन किसके दाईं ओर है? P के। अगर आप P को बैठा चुके हो तो P के दाईं ओर दूसरा N। बेटा P का फेस अंदर, P के सेकंड राइट पे कौन है? N। P का सेकंड राइट 1 2। P के सेकंड राइट पे कौन हो गया? N। R W के दाईं ओर दूसरा है, जो की वर्ड किसके लिए है? W के लिए। W M के दाईं ओर दूसरा है। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W। हु वर्ड W के लिए है। W इज सेकंड टू द राइट ऑफ M। देखो W M के सेकंड राइट पर है, M के, जो कि हम ऑलरेडी M को बैठा चुके हैं। तो M के सेकंड राइट पे W है। M का फेस अंदर, इसका सेकंड राइट 1 2। और W के सेकंड राइट पे कौन है? R। W का फेस अंदर, W का सेकंड राइट 1 2। यहां पे कौन आ जाएगा? R आ जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट बचा है, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। F P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो जो F है ना, वो P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो F को फिर मैं यहां बैठाऊंगा। F को फिर मैं यहां बैठाऊंगा क्योंकि F P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब बचा कौन? बचा H। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ H? बेटा H के इमीडिएट नेबर कौन है? P एंड N। P एंड N। P एंड N। चलिए नेक्स्ट। N के संदर्भ में R का स्थान क्या है? N के संदर्भ में R का स्थान क्या है? तो जो R है ना, वो N के, अगर हम लेफ्ट चलें तो 1 2 3, जो R है वो N के थर्ड लेफ्ट में है। और अगर मैं राइट में चलूं, N का राइट इधर है, तो 1 2 3 4 5, तो जो R है वो N के बाईं ओर तीसरा है और N के दाईं ओर पांचवा। या तो हम थर्ड लेफ्ट बोले या हम फिफ्थ राइट बोले। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। N के संदर्भ में R का स्थान है। R जो है वो N के बाईं ओर तीसरा है। R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन N एंड T? N और T के बीच में कितने लोग हैं? N और T के बीच में कितने लोग हैं? अगर हम यहां से देखें तो भी 3 लोग हैं, यहां से देखें तो भी N और T के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक है। हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ W? W के तुरंत दाईं ओर कौन है? W का फेस अंदर, W के इमीडिएट राइट पे कौन है? W के इमीडिएट राइट पे है T। नेक्स्ट, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाईं ओर बैठा है? अब आपको ये बताना है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट पे होना चाहिए। तो जो N है क्या वो H के इमीडिएट लेफ्ट पर है? N जो है क्या वो H के इमीडिएट लेफ्ट पर है? नहीं। जो N है ना वो H के इमीडिएट राइट पर है। N जो है वो H के इमीडिएट राइट पर है, ना कि लेफ्ट पर। क्या F M के इमीडिएट लेफ्ट पर है? क्या F M के इमीडिएट लेफ्ट पर है? नहीं सर, जो F है ना वो M के इमीडिएट राइट पर है। M के इमीडिएट राइट पर है। क्या T W के इमीडिएट लेफ्ट पर है?
सर जो टी है ना वो डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट पे नहीं है, टी जो है वो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट पर है, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट पर है टी, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट पर है। क्या आर पी के इमीडिएट लेफ्ट पर है? आर, सर जो आर है यस पी के इमीडिएट लेफ्ट पर है, जो आर है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट पर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो आर है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट पर है। चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन को बना लो बेटा, इस क्वेश्चन को बना लो तो तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी। अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन बना लिया ना, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, समझ रहे हो? हाँ जी, सारे पाप धुल जाएंगे। सुपर से भी ऊपर सर, मजा आ गया, ग्रेट टीचर, सुपर सेशन, अल्टीमेट सर। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हम सीख पाएंगे। चलो बेटा, जिंदगी में तो तुमने बहुत कुछ चीज नहीं सीखी, लेकिन सब हम सिखा देंगे। मजा आ गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करना बेटा, ये एक लेवल ऊपर है। अभी हमने जो 3 अरेंजमेंट बनाई थी वो बेसिक थी, और ये बेसिक से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, बस ज्यादा ऊपर नहीं है, सिर्फ एक ही लेवल ऊपर है बेसिक से। सिंगल बनाओ इस क्वेश्चन को। आठ लोग हैं, सबका फेस ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। तो भाई साहब वही क्वेश्चन है, ठीक है। 8 लोग हैं, सबका फेस सेंटर की तरफ है, तो पहला स्टेप है आठों को बैठा दो, सबका फेस सेंटर की तरफ है तो सबका फेस सेंटर में बना दो। तो पहला पॉइंट पढ़ो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है ई एंड जी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ई एंड जी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ई और जी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। अब ये जो पहला पॉइंट है ना, ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठेंगे। ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ये पॉइंट हमारे लिए बेकार है, क्योंकि ई और जी को मैं अगर एक साथ बैठाऊं तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि जी जो है वो ई के राइट में है या फिर जो जी है वो ई के लेफ्ट में है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये हमारे लिए बेकार है, इसको हम एज ए हिंट की फॉर्म में बाद में यूज करेंगे। इसको लिख लेते हैं, हमने एज ए हिंट की फॉर्म में इसको लिख लिया, ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। बट अभी हम इस पॉइंट का यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी दे रहा पॉइंट, तो हमारे लिए बेकार है। हम स्टार्टिंग से 2 सर्कल बना के चले, क्या फायदा। अगला पॉइंट, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी किसके थर्ड राइट पर है? सी के। तो पहले आप पहले व्यक्ति सी को कहीं भी बैठा दो, इसका थर्ड राइट बेटा, इसका फेस सेंटर में, इसका राइट, इसका दाया, 1 2 3। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एफ एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखो एफ जो है वो एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो मैं एच को यहां भी बैठा सकता हूं। एच के बाईं ओर दूसरा एफ है, एच यहां भी आ सकता है, एच यहां भी आ सकता है, एच यहां नहीं आ सकता क्योंकि एच का बाईं ओर दूसरा एफ नहीं आ सकता। एच यहां भी आ सकता है, एच यहां नहीं आ सकता क्योंकि एच का बाईं ओर दूसरा एफ नहीं आ सकता।
तो H बेटा 1 2 3 4 चार जगह आ सकता है H, लेकिन 4 सर्कल तो हमें बनाने नहीं है। कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो H से रिलेटेड हो सकता है H की कुछ और पॉसिबिलिटीज है जो खत्म हो जाए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे लास्ट पॉइंट है H इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ D एंड C। H जो है वो D और C का पड़ोसी नहीं है बेटा। जो H है वो ना तो D के नजदीक आना है और ना ही C के नजदीक आना है। तो फाइनली H की सिर्फ एक ही जगह बची यहां। फाइनली H को मैं अब यहीं बैठा सकता हूं क्योंकि जो H है वो D और C के नजदीक नहीं आएगा। तो अगर H D और C के नजदीक नहीं आएगा तो H सिर्फ यहीं आएगा। H यहां इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसके सेकंड लेफ्ट पे F नहीं है। H यहां इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसके सेकंड लेफ्ट पे F नहीं है। तो फाइनली H सिर्फ यहीं आएगा। और इसके बाईं ओर दूसरा कौन है? इसके बाईं ओर दूसरा है F। तो इसके सेकंड लेफ्ट पे F को बैठा देंगे। इसके सेकंड लेफ्ट पे F को बैठा दिया। अच्छा, अब ये जो पहला पॉइंट हमने छोड़ा था, E and G are always sit next to each other। अब ये अगर पॉइंट का यूज हम कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। E और G हमेशा एक दूसरे के साथ बैठेंगे, इस पॉइंट का यूज हम कर सकते हैं। तो बेटा पूरी अरेंजमेंट में मैं अब E और G को यहीं बैठा सकता हूं। E और G दोनों एक दूसरे के नजदीक बैठेंगे, लेकिन हम ये डिसाइड कैसे करें कि G को मैं ऊपर बैठाऊं या G को मैं नीचे बैठाऊं? बैठेंगे E और G यहीं। तो अगला पॉइंट ही है जो D है वो कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं है। D नेवर सिट्स नेक्स्ट टू G। देखो जो D है ना, D वो G के अगले स्थान पर नहीं आएगा, इसीलिए G को मैं यहां बैठाऊंगा तो E फाइनली यहां आएगा। और लास्ट पॉइंट बचा C नेवर सिट्स नेक्स्ट टू A। C कभी A के अगले स्थान पर नहीं है। जो C है वो कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं है, तो A आ जाएगा यहां। हमने गलती कर दी बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, ये गलत हो गया, गलत। एक सेकेंड, हम वापस चलते हैं, वापस चलो, शाबाश। और रिटर्न मारेंगे हम। हाँ, तो हम फाइनली H को यहां बैठा रहे थे और H के सेकंड लेफ्ट पे F था बेटा। F H के बाईं ओर दूसरा है, H के बाईं ओर दूसरा है F। तो H का बायां दूसरा 1 2, बेसिकली F यहां आएगा। अब E और G को एक साथ बैठाना है, E और G एक साथ यहां आएंगे, जिसमें हमें पता चला कि जो D है वो G के साथ नहीं आएगा, तो G यहां आएगा, E यहां आएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट था कि C कभी A के अगले स्थान पर नहीं है। C कभी A के अगले स्थान पर नहीं है, तो A को मैं यहां बैठाऊंगा। और ये हमारी अरेंजमेंट हो गई, और ये बचा B, और ये अरेंजमेंट कंप्लीट। D के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है बेटा? D के तुरंत दाईं ओर बैठा है F। अब आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। टाइम का पता ही नहीं चला कब निकल गया, और इस टॉपिक को अब कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।